So we are starting the session now. Today's session is about hypertension और हाई ब्लड प्रेशर. इससे पिछले वाला हमारा जो सेशन था, किसने अटेंड किया था और वो किस पे था? Who's going to tell me? हाँ, Samray was not there, so obviously we can't ask him. Okay, so the last session which we had was on obesity. कि वो उसके obesity के क्या causes हैं और क्यों लोग जिम जाके भी जो है अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं या फैट्स को कम नहीं कर पा रहे हैं, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन. उससे पहले वी हैड दिस सेशन ऑन फास्टिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, क्यों ज़रूरी है. एंड बिफोर दैट वी हैड इट ऑन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यू नो. सो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल दीज सेशंस एंड दे आर ऑल इंटरलिंक्ड. कई बार ऐसा होता है कि जस्ट टू कीप इट शॉर्ट, तो पीपल हु आर रेगुलरली अटेंडिंग इट दे नो कि हाँ अच्छा यार ये दिस इज द लिंक. We try and establish the link again in every session. So अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, so after the session they should ask us कि हाँ इसका क्या मतलब था, because generally who are attending it regularly उन लोगों को पता है कि what it is all about. Okay, so let's begin. तो अगर आपको hypertension है तो and you let's say if you go to a doctor तो what he will say, तो what is the definition of let's say being hypertensive. सो उसको कॉमनली हम बोलते हैं कि लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, एंड इट इज अ मेडिकल कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज. तो वो लगातार जितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए उससे एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ आता है परसिस्टेंटली, बार बार. तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि अपने आप में एक मेडिकल कंडीशन डिफाइंड है. एस्टिमेट्स क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 2019 से 21 में हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि 31 करोड़ पीपल इन इंडिया आर हाइपरटेंसिव. हाउएवर दे मिस्ड आउट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. क्यों? क्योंकि ये जो 31 करोड़ इन्होंने बोला, इन्होंने स्टेज 2 हाइपरटेंशन की बात करी, जो कि हम देखेंगे कि क्या होता है. दे लिटरली मिस्ड आउट ऑन स्टेज 1 पीपल टोटली. सो ये फिगर जो है इसको आप डबल से ज्यादा कर सकते हो. दैट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर हाइपरटेंसिव. सिम्टम्स क्या है इसके, हमें पता कैसे चलता है? सो टिपिकली इसको बोला जाता है साइलेंट किलर. तो ये हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें हाइपरटेंशन है. द बॉडी डज नॉट इवन लेट अस नो कि वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ की हमारा बीपी हाई चल रहा है. लेकिन पता कब चलता है? जब हम बीपी मशीन लगाते हैं और हम उससे मेजर करते हैं, तो सडनली वो देखता है कि अरे यार ये तो 130-90 के आसपास चल रहा है, 135 आ रहा है. ये कैसे हो रहा है यार? हो सकता है कि मैं भाग के आया हूँ, दौड़ के आया हूँ, लेकिन मैं तो भाग के भी नहीं आया, दौड़ के भी नहीं आया, मैं तो नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ. सो उस टाइम पे लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि ये इतना क्यों ज्यादा है, क्योंकि अब उनको ये पता है कि हाँ भाई 120/80 इज सो कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ बीइंग अंडर लिमिट्स. सो एक अच्छा बीपी क्या बोल सकते हैं? अच्छा बीपी हम ये बोल सकते हैं, टिपिकली इफ somebody has a 110/70 काइंड ऑफ अ बीपी. तो इन टर्म्स का क्या मतलब है, वी विल सी. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? सो डायग्नोस्टिक मेथड ये बोलता है कि अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 130 से ज्यादा है और डायस्टोलिक बीपी 80 से ज्यादा है, तो आपको जो है हाई बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है. लेकिन इसके कॉज क्या है, ये क्यों हो रहा है? So the cause is basically because of the excessive consumption of energy dense food, and we'll talk about it, जिसको हम ultra processed या processed food बोलते हैं. एक sedentary lifestyle generally, and I would not blame people doing that. However, there is a lack of access to a healthy diet, and we'll talk about it why. Some genetic causes which typically lead to insulin resistance. तो हम ये बातें करेंगे आगे, but generally this is the cause. So the main cause is our lifestyle. हमें किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ ने नहीं काटा जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हुआ है. इट इज आवर ओन डूइंग, एंड वी विल सी हाउ. तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है आगे जाके जिसको अगर हाइपरटेंशन हो गया है? he has very very highly elevated chances of getting a heart attack और other forms of cardiovascular diseases, जिसको हम बोलते हैं कई बार कि हार्ट कमजोर हो गया है. उनका हार्ट वुड नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली गोइंग अहेड अगर हार्ट अटैक नहीं भी होता है. सो टाइप 2 डायबिटीज, ये दोनों दे आर लाइक ट्विंस. ये आगे पीछे ही आते हैं साथ साथ, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज. स्ट्रोक, which is like a brain stroke,
पेरिफेरी आर्टरी डिजीज, इसके अदर फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन हैं हाइपरटेंशन के, जैसे हमारी किडनी में इसका इफेक्ट आना, या PAH जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होना, कि हमारे नाउ द कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड द लंग्स इज आल्सो गेटिंग बैड, which may lead to a heart failure later. Atherosclerosis, deposition of plaque in our arteries, further leading to a heart attack. So what is the medical advice generally people or the doctors would give you? They will say again, change in lifestyle, diet, exercise, and finally they will give you some medication. क्योंकि आप डॉक्टर के पास गए तो उसके पास और है क्या, वो ना आपको लाइफस्टाइल, ना डाइट और ना एक्सरसाइज के बारे में बता पा रहे हैं. सो दे विल गिव यू अ मेडिकेशन एंड दे विल से कि आप इसको लेते रहो एंड योर बीपी वुड बी प्रॉपर. So these are the classifications, technically, which have been devised by, you know, medical fraternity. So आपका normal BP तब तक है जब का आपका systolic is less than 120 and diastolic is less than 80. It starts to get elevated जिसका 120 और 129 के बीच में है, but the diastolic remains, less than 80. Stage 1 hypertensive patient उसको बोलते हैं जिसका BP 130 और 139 के बीच में है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में. स्टेज 2 जिसको कि हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कवर किया था, दैट इज मोर देन 140 फॉर सिस्टोलिक एंड मोर देन 90 फॉर डायस्टोलिक. क्राइसिस, कि अब तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, दैट हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज वंस बीपी गोज बियॉन्ड 180 फॉर सिस्टोलिक और 120 फॉर डायस्टोलिक. एंड इवन इन केसेस ऑफ पीपल हैविंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उनको कई बारी सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स आते हैं तो किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, सिवियर हेडेक, एंजाइटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज ब्लीडिंग, चेस्ट पेन, थिंग्स लाइक दैट. ये इस टाइप के सिम्टम्स जो हैं लोगों को आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सबको भी आए, इवन फॉर पीपल इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस. ओके, सो अगर हम विजुअलाइज करें कि भाई ये कैसे होता है, हाउ थिंग्स हैपन. सो ऑन द स्क्रीन यू सी दैट हार्ट इज बीटिंग, लेकिन हार्ट बीट कर रहा है तो कैसे आगे एक्शन हो रहा है. सो दीज आर आर आर्टरीज. यू नो जब वो बीट करता है तो प्रेशर के साथ ब्लड जाता है, तो हमारी आर्टरीज जो हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं, वाइडनिंग, जिसको हम बोलते हैं डायलेशन. और जब हार्ट रुक जाता है, जब वो बीट नहीं कर रहा होता है, बीच में जो वक्फा है लबडप का, तो उस टाइम पे वो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं. ठीक है, ये चीज जो है वो आपको देखनी चाहिए. लेकिन ये तो नॉर्मल हो रहा है, हम बैठे हैं अभी भी ऐसा हो रहा है, हार्ट इज बीटिंग. बट लेट्स से व्हाट इफ आई डिसाइड टू रन राइट नाउ. मैं बोलता नहीं, मुझे तो अब दौड़ के आना, मेरा मन कर रहा है, या मेरे पीछे कुत्ता उड़ गया, समथिंग और दी अदर विच इज फोर्सिंग मी टू रन नाउ. सो व्हाट विल हैपन, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी आर नाउ कैरिंग आउट अ फिजिकल एक्सरसाइज. सो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस होगी. सेल में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, ऑक्सीजन होना चाहिए और ग्लूकोज होना चाहिए. उसको कौन लेके जाएगा, उसको ब्लड लेके जाएगा. सो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बोथ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की ज़्यादा हो गई है, सो मोर एंड मोर ब्लड इज रिक्वायर्ड टू गो टू द सेल सो दैट कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनर्जी. तो मोर एंड मोर कैसे जाएगा, व्हेन हार्ट वुड स्टार्ट बीटिंग फास्टर. तो जब हार्ट जो है तेज तेज बीट करेगा, इट विल ट्राई एंड पुश मोर एंड मोर ब्लड so that more and more oxygen and glucose can be carried to the cells. Is the time we require more blood to be pumped, which means अगर हमारा आर्टरी ऐसे ही रहेगी तो ब्लड कैसे जाएगा, इसका मतलब आर्टरी को कुछ करना चाहिए, तो इट वुड डायलेट इवन मोर. तो जो ये एक्सपैंड हो रही है उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके एक्सपैंड होने की, ताकि उससे ज्यादा ब्लड जो है वो पहुंचाया जा सके, जिसको हम बोलते हैं वेसो डायलेशन, एंड विल टॉक अबाउट इट. और जब रिक्वायरमेंट नहीं है, जब मैं सो रहा हूं, तो ये आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. ठीक है, दैट्स हाउ थिंग्स हैपन नॉर्मली. तो अब हम इस सिलसिले में किसको बोलते हैं कि व्हाट इज सिस्टोलिक एंड व्हाट इज डायस्टोलिक. तो सिस्टोलिक वो है जो प्रेशर जब हार्ट पंप करता है और देर इज एक्सपैंडिंग ऑफ द आर्टरी, उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब हार्ट बीट नहीं कर रहा होता है और आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, उस टाइम पे उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. आई होप दिस सिंपल साइंस इज क्लियर. ओके, सो नाउ वी हैव यूज्ड टू टर्म्स
कि भैया वाइडनिंग हो रहा है और नैरोइंग हो रहा है। तो व्हाट इज वाइडनिंग और वेसोडाइलेशन? तो जब हमारे को हमने बात करी कि हमारे को भागना है एंड वी नीड हार्ट नीड्स टू पंप मोर ब्लड फॉर अ रीजन, तो उस काम को करने के लिए द एड विच वी हैव इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका काम है वेसो डायलेशन करना। तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाएं, तो वो हमारी आर्टरीज को डायलेट करता है। ठीक है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई नीड पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों रिक्वायरमेंट है। और वो इतनी, इट वाज नॉट अ इजी डिस्कवरी। सो 1998 में देयर वर थ्री साइंटिस्ट्स, रॉबर्ट लुई एंड फेरेट, वो गिवन अ नोबेल प्राइज फॉर फाइंडिंग दिस वेरी थिंग, ये हो कैसे रहा है। सो एंड इट इज अ रीसेंट डिस्कवरी इन दैट सेंस। तो हाइपरटेंशन के केस में वी आर गेटिंग न्यू न्यू discoveries happening, and why it is happening, and that is why we are trying to tell you ki what is the solution going ahead. So now, since we have known about vasodilation, we'll talk about vasoconstriction. So there is a requirement कि artery narrow भी हो। अगर कोई चीज बढ़ रही है, उसको पतला भी होना है, तो उसको कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है? तो उस सिलसिले में देयर इज अ सिस्टम, जो कि हमारी किडनी से जल्दी रिलेटेड होता है। उसको हम बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। ये कुछ भी नहीं है, दीज आर ऑल एंजाइम्स, तो विल नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स कि क्या कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो ये एंजियोटेंसिन करके जो बीच में लिखा हुआ है, उसका काम है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है वेसोडाइलेशन करना, एंजियोटेंसिन का काम है वेसो कंस्ट्रक्शन करना। और ये तीनों सिस्टम्स, तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन टोटल इन सब का क्या काम है कि भैया इसका कंस्ट्रक्शन भी करो, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड विच इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, उसको मेंटेन करो, और इलेक्ट्रोलाइट का भी जो है लेवल को जो है वो मेंटेन किया जाए थ्रू दिस सिस्टम। तो अब क्या हो रहा है कि हमारी, लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम, तो और अदरवाइज ऑल्सो renin is produced by the kidneys, and there is a enzyme which is produced in the lung, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, बट इट वुड बी, व्हाई आई हैव मेंशनड इट हियर इज कि विल टॉक अबाउट इट गोइंग फॉरवर्ड अ लिटिल बिट। एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, विच इज अ वेसोकंस्ट्रक्टर। तो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेशन कर रही थी, एंजियोटेंसिन 2 इस पूरे प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि उसको कंस्ट्रक्ट करता है। एंड फर्दर गोइंग इट ऑल्सो ट्रिगर्स एल्डोस्टेरोन अगेन इन द किडनी, जिसका काम है कि हमारे सॉल्ट को या बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, एंड विल कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। सो आई होप वेसो कंस्ट्रक्शन एंड वेसो डायलेशन इज क्वाइट क्लियर। तो अब आ जाते हैं नॉर्मल साइंस पे एंड मैथ्स, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो वी ऑल नो दैट व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो हमने सबने पढ़ा है। प्रेशर ज्यादा कब होगा? कि फोर्स ज्यादा होगा या यूनिट एरिया कम हो जाएगा, तो प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बट व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर फॉर्मूला? अगर हम नॉर्मल फोर्स और यूनिट एरिया की बात करें, सो व्हाट इज अ फोर्स, एंड इट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड लाइक दैट। सो ब्लड प्रेशर इज बेसिकली हार्ट रेट इंटू अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लूइड, कितना है, इंटू वेसो डायलेशन या वेसो कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब यह है, वेसो डायलेशन वेसो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, हमारे एरिया को, सरफेस एरिया को डिफाइन कर रहा है। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, अगर वो कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सो हाउ डू वी लिंक इट विद दिस? सो बेसिकली हार्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लूइड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज देयर, एंड यूनिट एरिया इज डिक्टेटेड बाय द वेसो डायलेशन एंड वेसो कंस्ट्रक्शन। तो अभी हमने वेसो डायलेशन के ऊपर कुछ हाईलाइट किया हुआ, एंड विल टॉक अबाउट इट कि क्यों हाईलाइटेड है वो। ओके, अब इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? हार्ट रेट को रेगुलेट हार्ट कर रहा है। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लूइड को कौन रेगुलेट कर रहा है? सोडियम, जो कि हमारे रास की जो हमने बात करी थी। ठीक है, वो हम कई लोगों की बॉडी में वो रास नहीं आता, वो सिस्टम। ठीक है, तो उसकी वजह से सोडियम का रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली द सॉल्ट हम बोलते हैं कि अरे यार ये सॉल्ट कम खाना चाहिए, ये उससे हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है या नहीं होता। तो वो बहुत सारा फ्लूइड अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब जब बहुत सारा फ्लूइड है, तो वो एक तरीके से वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो वो फोर्स ज़्यादा हो गया। सो नाइट्रिक ऑक्साइड हमने अभी देखा था कि रेगुलेट करता है वेसोडाइलेशन को, और एंजियोटेंसिन 2 रेगुलेट करता है वेसो कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, सो
दिस इज द बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं और कैसे हम अपने बीपी को मेजर भी करते हैं। ओके, लेकिन हमें हाइपरटेंशन हो क्यों रहा है? सो पहले तो हमें हाइपरटेंशन हो रहा है और हमें पता भी नहीं है, और जिनको हो रहा है इट इज गोइंग टू लीड इनटू फ्यू अदर थिंग्स। सो सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग इज, हम अपने कैसी शुरुआत कर रहे हैं दिन से, बढ़िया से उठ के सुबह जूस पी लिया, फिर हमने ब्रेड बटर जैम बढ़िया सा ले लिया, सीरियल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल, दैट्स आवर गो टू ब्रेकफास्ट। सो अल्टीमेटली व्हाट इट इज, इट इज अल्ट्रा प्रोसेस एंड प्रोसेस फूड। जैसे ही वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज ट्रिगरिंग इंसुलिन रिस्पॉन्स टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। उसको हमें हमेशा मेंटेन रखना है, नहीं तो थिंग्स थिंग्स वुड गो वेरी वेरी बैड। अगर ब्लड ग्लूकोज, वी बीन टॉकिंग अबाउट इट इन आवर सीरीज, and we will continue to talk about it going forward. Probably next session we'll have it on diabetes per se, जिसमें कि हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को और अच्छी तरीके से देखेंगे। बट अगर ये लेवल मेंटेन नहीं होगा तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इंसुलिन ट्रिगर होता है, उसका लाइफ साइकिल जो है इज अबाउट 4 आवर्स इन आवर ब्लड। तो वो एक बार पीक पे आता है आधे घंटे में, और 4 घंटे में उसको वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि 4 घंटे से पहले हमने चाय पी थी, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के बाद हमारा स्नैक टाइम हो गया, स्नैक टाइम के बाद लंच टाइम हो गया, लंच टाइम के बाद इवनिंग स्नैक हो गया, इवनिंग स्नैक के बाद डिनर हो गया, डिनर के बाद सोने से पहले दूध हो गया। सो प्रॉब्ली एवरी 2 to 3 hours वी आर ईटिंग, which means that every time there is a insulin trigger to maintain the blood glucose levels. And धीरे धीरे वो क्या क्रिएट कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया। सो विल बी टॉकिंग अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट्स अ इजियर टर्म टू रिमेंबर। तो इंसुलिन को बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर रही है, विच इज अ क्राइसिस सिचुएशन नाउ, जबकि इसका बहुत बड़ा रोल है, एंड विल सी हाउ। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर एंड मोर इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब। और क्या हो रहा है उसकी वजह से, इंसुलिन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। और लोग तो सो भी नहीं रहे हैं ठीक से आजकल, 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट इट। एंड द लास्ट मील विच दे हैव इज जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। सो बेसिकली insulin is still present 4 hours before he has thought that he's now sleeping. So literally 20 to 22 hours there is a lot of insulin in our bodies always, which is creating havoc. So now what happens once we have insulin resistance? It टिपिकल मेडिकल टर्म आई जस्ट इंसर्टेड बिकॉज अगर पता है तो अच्छी बात है कि एंडोथेलियन डिस्फंक्शन हो जाता है। अदरवाइज वो क्या कर रहा है, इट इज नाउ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स नाउ। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमने देखा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमें चाहिए वैसोडायलेशन के लिए, लेकिन ये अब नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इम्पेयर कर दिया है इसने। तो जब तक इंसुलिन, in the sense that people would be insulin resistant, they will continue to be not able to produce not nitric oxide naturally in their bodies. तो अब वो वैसोडायलेशन कम हो गया। तो अगर हम वो बीपी क्वेश्चन की बात करें तो क्या हुआ कि अगर वो डायलेशन नहीं हो रहा है तो देर आर चांसेस कि अब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं दौड़ने जाऊंगा तो सडनली मेरा बीपी आएगा, भैया 160 कहाँ से आ गया, 170 कहाँ से आ गया, यू नो क्योंकि वैसोडायलेशन हुआ नहीं। सो नाउ लेकिन जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट कॉजेज रिड्यूस डायलेशन, विच ऑल्सो कॉजेज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। अब वो स्टिफ हो गई हैं, वो लचीला नहीं रह गई हैं, वो एक वो प्लास्टिक के पाइप की तरह हो गई हैं, मोटा वाला जो होता है ना, कि वो ना बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है एक तरीके से, जिसको आगे जाके हम बोल देते हैं कि अच्छा यार इसको तो हाइपरटेंशन हो गई, अब इसके बीपी बढ़ा रहता है, क्योंकि कभी अब उसका तो नॉर्मल जो है वैसोडायलेशन भी जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है। बट इंसिडेंटली देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दी ऑफ शूट्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लॉट मेनी पीपल आर टेकिंग वायग्रास दीज डेज। उनको लग रहा है कि अरे यार आई नीड टू टेक इट। ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 30 or 40 देयर सम प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम बडी, your nitric oxide production is not happening. So what is this Viagra doing? It is initiating a nitric oxide production, you know and ensuring that the erection happens properly. So जिनको नहीं हो रहा है, people are experiencing problems of erectile dysfunction, and they think that it is a very very major problem. Yes, it is, for various reasons, but not otherwise. So there's another thing which is happening, hardening of arteries से atherosclerosis होता है, which is plaquing of arteries, and we'll talk about it once we'll be covering heart attack later.
And atherosclerosis is going to lead, let's say, in kidneys, a thing known as renal artery stenosis, जो कि कुछ भी नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि जो आर्टरी किडनी में ब्लड लेके जा रही है उसके अंदर प्लाकिंग हो गई है, और वो प्लाकिंग की वजह से जो हमने वो रास वाले सिस्टम की बात करी थी वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो मोर एंड मोर सोडियम इज गेटिंग रिटेन, जो कि उसको नहीं होना चाहिए, विच इज इंक्रीजिंग दी ब्लड प्रेशर अगेन। सो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट लीड्स टू अ थिंग नोन एज क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग विद अस एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो वो ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, एंड इट विल बी, इट इज इंटरेस्टिंग वन फॉर पीपल। तो वी लेट्स कम बैक टू द सेम इक्वेशन विच वी हैड टॉक्ड अबाउट, कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर हम कर रहे हैं और क्या क्या उसके अंदर वेरिएबल्स हैं। तो अब हमारे को कुछ मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स जब हम जाते हैं, तो ABCD टाइप की मेडिसिन होती हैं, ठीक है, टिपिकली। सो ए जो है वो एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर्स हैं, जिसकी हमने बात करी थी कि वो रास सिस्टम का एक पार्ट है, और एक एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर है। तो बी जो है वो बीटा ब्लॉकर है, सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डी डायरोटिक्स। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, जब हमें देते हैं डॉक्टर्स, वो बोलते हैं कि इसको आप लीजिए और आपका BP जो है वो काबू में रहेगा। लेकिन जब आप नहीं लेते हो तो वो काबू से बाहर हो जाता है, एंड वील टॉक अबाउट दैट आल्सो। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, ये जो हमारे ए वाली सीरीज है, एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स। तो एस इनहिबिटर क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या था, जिसका काम था वेसो कंस्ट्रक्शन करना। तो प्रॉब्लम क्या हुई, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी प्रॉब्लम वेसो कंस्ट्रक्शन से नहीं शुरू हुई, हमारी प्रॉब्लम ही शुरू हुई थी वेसो डायलेशन नहीं हो रहा था, आर्टरीज जो है वो बड़ी नहीं हो रही थी। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, क्योंकि वेसो डायलेशन तो हम इंश्योर कर नहीं पा रहे हैं, तो अब हमने बोला कि भैया वेसो कंस्ट्रक्शन को भी जो है मत होने दो। ठीक है, सो हम चले थे जापान, पहुंच गए चीन। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो दूसरी करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला वेसो डायलेशन नहीं हो रहा तो वेसो कंस्ट्रक्शन भी मत होने दो, which is going to somehow regulate the blood pressure. So these medicines are basically doing that. हम क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, तो हमने उसी को ब्लॉक कर दिया। अब हम वेसो कंस्ट्रक्शन भी नहीं करने दे रहे। जो पाइप पतला हो सकता था वो पतला भी नहीं हो पा रहा है, अब वो जैसा है वो वैसा है, रिजिड। दूसरा तरीका क्या है, हमें कुछ मेडिसिन दी जाती है, इनको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या करती हैं, बोलती हैं अरे हार्ट तो पंप कर रहा है, ये बंदा तो भागने जा रहा था, इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके हार्ट को ठीक तरीके से पंप नहीं करने देंगे, तो वो ना ज्यादा पंप कर पाएगा ब्लड, ना ज्यादा BP बढ़ेगा। इजंट इट? सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द फोर्स नाउ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी वेसो कंस्ट्रक्शन की तरह ही काम करते हैं, नॉट एग्जैक्टली, बट दे हेल्प इन वेसो काइंड ऑफ डायलेशन। अब कैल्शियम क्या है कि जब हमारे आर्टरीज में जाता है तो हमें पता है ना कि वो हमारे प्लाक में कैल्शियम दिखता है। तो एक तरीके से अगर दीवार कच्ची है उसको प्लस्तर कर दो तो पक्की हो जाती है। तो व्हाट इट इंश्योर्स इज, इट इंश्योर्स कि हमारे स्मूथ मसल सेल्स, एंड इट्स अ टेक्निकल टर्म, आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल इनटू इट। तो वो उसको जो है बनने से रोकता है एक तरीके से। तो एक मोटा मोटे तौर पे एक तरीके से इट इज हेल्पिंग अस इन नॉट डूइंग अ वेसो कंस्ट्रक्शन इन दैट सेंस, मोटा मोटा, जैसे कि एस इनहिबिटर्स वगैरह काम कर रहे थे। कुछ लोगों को डायरोटिक्स दी जाती। डायरोटिक्स का क्या काम है, कि वो जो सॉल्ट का जो अब्जॉर्प्शन है, जो सॉल्ट हमारे सिस्टम में, इट्स अ वेरी वेरी हाईली रेगुलेटेड एंटिटी, ऑल दीज थिंग्स। वो नॉर्मली जितना चाहिए किडनीज को और बॉडीज को, किडनी उतना ही रखती हैं। तो ये क्या करता है कि ये एक्सक्रीशन करता है, इट विल नॉट अलाउ द किडनीज टू रिटेन सॉल्ट, सो दैट द फ्लूइड फॉर्मेशन, सॉल्ट का क्या काम है नॉर्मली, इट विल रिटेन फ्लूइड। तो वो फ्लूइड को जो है हम डायरोटिक्स दे के बाहर कर रहे हैं बेसिकली। तो हम सॉल्ट को मैनेज कर रहे हैं और तो सोडियम को मैनेज कर रहे हैं हमारी बॉडीज में। तो अब आप मुझे ये बताइए, इनमें से कोई भी दवाई आप लेना बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपको शायद दिखेगा कि ये तो वैसी की वैसी खड़ी है। जिस दिन आप ये मेडिसिन नहीं लोगे, वापस दैट BP क्वेश्चन इज कंटिन्यू टू प्ले, और जब तक लेते रहोगे तब तक काम चलता रहेगा। तो काम कैसे चल रहा है कि भैया एक नॉर्मल प्रोसेस था वेसो डायलेशन वेसो कंस्ट्रक्शन का, अब दोनों ही खराब है।
क्योंकि वेसो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होने दे रहे हम। या हमने बोला है कि हार्ट को ही मैनेज कर लो यार, इन सब चीज़ों को छोड़ो, उसी को पंप मत करने दो जिस तरीके से वो करता है। या हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, डायरोटिक्स दे के हम उसके फ्लूइड को निकाल देते हैं ताकि जो है उसका फोर्स जो है वो कम हो जाए। सो दिस इज द काइंड ऑफ मेडिकेशंस विच वी आर गिवन, एंड ऑल आई कैन आस्क यू गाइज इज द सोल्यूशन। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो वेयर इज द सोल्यूशन विच इज देयर। तो रियल सोल्यूशन क्या है भैया? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, विच पीपल शुड अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम शुरू हुई एक ही जगह से, कि वेसो डायलेशन जो है वो नहीं हो पा रहा था ठीक से, जिसकी वजह से और चीजें कॉम्प्लिकेट होती गई। तो हमें करना क्या था? हमें करना था रेस्टोरेशन ऑफ वेसो डायलेशन, उस पूरी इक्वेशन में, जिसको हम टच ही नहीं कर रहे हैं लार्जली। टच दूसरे तरीके से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वेसो डायलेशन तो 24/7 का काम है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए खाली इसको लेते हैं। ऑल दोज पीपल हु आर हैविंग Viagra आर दिस वेसोडाइलेशन इज हैपनिंग ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम, जब तक वो उसका असर है। बट ये असर तो हमें 24/7 चाहिए ना। सो दिस प्रोसेस शुड बी हैपनिंग नेचुरली, विच इज नॉट हैपनिंग। और क्योंकि वो नहीं हो रहा तो हम और चीजों से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम वेसोडाइलेशन को ठीक कर पाए तो हमारी ये पूरी इक्वेशन जो है वापस रीसेट हो सकती है। और वो कैसे हो रही है? वो ऐसे हो रही है कि जब डॉक्टर साहब ने आपको बोला कि सर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, तो आप उन्हीं के पास फिर वापस चले गए। आपको कहाँ आना था? यू वर सपोज टू कम टू युवम, बिकॉज द सोल्यूशन लाइज हियर। So what we will do is we will restore insulin sensitivity, which will again open up the channel of vasodilation, production of nitric oxide, and the equation is going to be reset, and vasodilation would happen. So this is how your BP is going to be going forward. Ensure that कि वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी ऑफ दीज मेडिकेशंस एवर। सो what we are trying to do out here in Yuvam is what people should understand. We are promising you a hypertension free life forever, and how we are going to do it? So let's say अगर आपको हमारे पास नहीं आना तो भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। यू कैन डू दीज थिंग्स विच यू हैव लिस्टेड। आपको प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम थी? लॉट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड प्रोसेस फूड, आप वो खाना बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज होती है, वाइट हेल्प्स इन हाइपरटेंशन इज, यू नो जब वो घिसता है ना ब्लड के साथ हमारी लाइनिंग ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द आर्टरीज, दैट इज द टाइम द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन स्टार्ट्स। ठीक है, तो वो रिक्वायर्ड है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होना भी रिक्वायर्ड है। और वो कहाँ से इंश्योर होता है? एक्सरसाइज करने से। तो पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली should not be having problems of getting into hypertensive zone. Eat less often. कम खाना है का मतलब ये नहीं है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। आपने ये देखना है आपने कब खाना है। अगर आपके बार बार खाने से आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, जो कि स्टेज है आपके हाइपरटेंसिव होने की, तो आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाना चाहिए, जिसको कि आजकल का जो फैड है लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। दैट इज द थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। उससे क्या होगा? आप इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होंगे। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन नॉर्मल रहेगा। तो जितना खाना है उतना खाइए, लेकिन ईट लेस ऑफन, बार बार मत खाइए। कम खाइए इन अ सेंस कि आप दिन में 2 बार या 1 बार खाइए। एंड दैट्स हाउ पीपल यूज टू लिव देयर लाइव्स लॉन्ग बैक। अपने डाइट में फाइबर का कंटेंट बढ़ाइए, फास्टिंग करिए। फास्टिंग करेंगे तो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो आपके सेंसिटिव बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लीप बेटर is all the things which we are trying to tell people otherwise also, and that is all related to a lifestyle. But people who are interested in finding out कि हम कैसे करते हैं, तो हम सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं देख रहे हैं आपका पहले तो, क्योंकि हमें पता है कि हाइपरटेंशन के साथ साथ जो है वो ट्विन ब्रदर डायबिटीज इज लिंगरिंग, या तो वो पहले से है या आने वाला है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टोटल हेल्थ पैराडाइम। वी ऑल्सो नो दैट कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वुड हैव कॉज लॉट ऑफ प्लॉकिंग इन द आर्टरीज and would eventually lead to a heart attack. So we are more interested in your complete health picture. So we are targeting your root cause of your problems. ठीक है, ना कि
द सिम्टम्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिम्टम, क्योंकि अगर हम सिम्टम ट्रीट करेंगे तो अंडरलाइन प्रॉब्लम का तो हमें पहले तो पता ही नहीं है और ट्रीट कुछ हो नहीं रहा है। सो हमारे डिलीवरेबल्स क्या हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे मेंबर्स एंड ऑल दोज हु आर ऑन आवर लिसनिंग वॉच टुडे? We are trying to bring your biomarkers to a near optimal level of a healthy person, which is the total health paradigm. We are going to ensure, as far as specifically for hypertension is concerned, is to reduce your blood pressures to normal levels, which is like reversing hypertension completely. And also ensuring that the metabolic health and the hormonal balance is restored through our programs. एंड हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको प्रोग्राम को जैसा डिजाइन है कर लीजिए, बहुत ही आसान प्रोग्राम है। यू वोंट इवन कम टू नो कि हाउ यू हैव बीन एबल टू चेंज योर लाइफस्टाइल। कितना टाइम लगता है जनरली, एट टाइम्स इट मे टेक 12 months और इवन मोर और इवन लेस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वो प्रोग्राम को कैसे कर रहे हैं। और अच्छे तरीके से करोगे तो और जल्दी यूल गेट ऑल राइट। थोड़ा चीट डेज करते रहोगे तो और चीट डेज का हमारी चीट डेज में उसका डेफिनेशन नहीं है कि आप कितना खा रहे हो। हमारे लिए चीट डेज ये है कि हमने बोला था भैया आपको ईटिंग विंडो में खाना है, आप ईटिंग विंडो के बाहर भी खा ली। दैट्स द ओनली चीट थिंग यू कैन डू। So, okay, guys, this is all we had, for you today. And I hope that the session was good enough in a sense that our intent is to bring science in a format that it is easily understood by everybody. We can, keep talking about jargons और उससे किसी को कुछ नहीं समझ में आना, and that's not the way to do it. Because medical community has been talking about jargons and they continue to do so for reasons. So that जो simple science है और जो simple biology है, अगर वो इतनी complicate हो जाएगी, then experts would be created, somebody who understands that language. So, this is a simple language which everybody should be understanding. They should be knowing the cause. That is the intent. Especially for our members who are undertaking the program, क्योंकि आप once you get off the Yuvam bandwagon and you attain total health, that is the time we expect कि आप जो है ये सारी चीजें कि brand ambassadors खुद बने। The knowledge which we are trying to impart with an expectation कि आप going forward, your family members, your friends, your social circle, you will become the the flag bearer or the torch bearer now, and because you will be understanding what the science is. So thank you so much, and we are open to take questions from you, and both myself and Sunil sir are going to answer it. So please go ahead and start asking us questions, because there should be a lot of questions, because हम उसको कितना भी चाहें आधे घंटे के अंदर we cannot do the justice of ensuring कि हमने सब कुछ बता दिया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। Okay, so it is open now for the forum to ask questions. Before okay, ओह, सेशन इतना भी अच्छा नहीं था यार कि किसी के हाँ पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सो आई कांट चलो मैं I will tickle their minds by I I will have ask. a question. हाँ ओह Sorry. या please कौन है सर? Okay. Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। hello कौन Hi. Hi, Sunil. So, Vivek, just throw a little bit light more on what you said towards the end, how nitric acid is produced. You said when blood flows and rubs through the vascular walls. या Was it? You just ओके, सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, नाइट्रिक एसिड हो गया तो भैया हम सारे ही ऊपर ही चले जाएंगे, नाइट्रिक nitric ऑक्साइड। सो okay. I'm so sorry. नो नो, Yeah. दैट्स फाइन। अरे ये कंफ्यूजन हमें भी पहले रहता था, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन अ डे। सो व्हाट हैपेंस इज द ट्रिगर इज बेसिकली द इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन इटसेल्फ। तो अगर इंसुलिन नॉर्मल लेवल्स में है तो जब ये इन एनी केस देर इज लॉट ऑफ फ्रिक्शन विच इज ऑलरेडी देयर, ब्लड जो है वो नॉर्मल तरीके से तो जा नहीं रहा, देर इज अ फ्रिक्शन विच इज देयर, इट इज हिटिंग ऑन दी आर्टीरियल वॉल्स। तो जब इंसुलिन नॉर्मल लेवल्स में होता है तो देर रिसेप्टर्स आर देयर ऑन द सेल्स, एक सेल में देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स फॉर वन और दी अदर थिंग। तो उनके इंसुलिन के भी रिसेप्टर्स हैं, उनके एंजियोटेंसिन के भी रिसेप्टर्स हैं। सो जब वो रगड़ लगती है, और रगड़ तो लगे ही जा रही है उस सेंस में, तो वो जो है इट ट्रिगर्स द इंसुलिन रिसेप्टर्स टू ensure that the entire process going forward is done,
it's a long process, but I'll tell you another thing. आपके शायद supplements में भी होगा thing known as L-arginine, you know. तो वो जो है is basically a precursor to nitric oxide. Yeah, this is what turned. If you see your things, there are certain things which we have given you, and if I add on to what he says is that there is a nitric oxide is produced by we have already have a thing called nitric oxide synthesis in our it is called NOS, ENOS, NNOS, INOS. There are a lot of things. If I get into a little bit of technicality at the cost of generally we don't get into technicality. Endothelial NOS, neuronal NOS, and inducible NOS. Okay, so the thing is these are there which are like for example endothelial जो है वो आपकी blood vessel की lining में होता है, न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरो होता है. ओके, एंड इम्यून सेल्स के अंदर जिस जो इन्फ्लेमेशन में आते हैं उसमें INOS होता है. नाउ इनको स्टिमुलेट करने के लिए यू हैव एमिनो एसिड्स लाइक L-arginine which is supposed to be given. Then there are certain NADPH, there are certain ions and oxygens and antioxidants which regulates these EN and INOS to produce the nitric oxide synthesis in your body. Now, the problem which happens, why this is not happening in your body is again what he started with. Everything goes with your lifestyle and the insulin resistant. Insulin is a survival hormone. Till the time it is there, it is not making your body go into a parasympathetic nervous system, matlab rest and recoup. It is always in sympathetic nervous system, fight and flight, fight and flight. अब उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव बीन टॉर्चरिंग आवर बॉडी विद अ बैड लाइफस्टाइल फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स. अल्टीमेटली वो पाप का घड़ा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है. सडनली यू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ इरेक्टाइल डायफंक्शन और यू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ वेरी हाई ब्लड प्रेशर. And when you go to a doctor, he gets into you. Everybody knows a bit of problem theory, proximate and ultimate solutions. Now they will go into proximate solution. For अच्छा blood pressure है, force upon area, अच्छा ये कम है, ये कम है, ये दवाई दे दो तो ये dilate हो जाएगा, ये दवाई. It is all proximate solutions. Now what we as Yuvam we are offering you is actually the ultimate solution. Now why it is there? अगर मैं आपको 2 मिनट में सिंपल तरीके से बताऊंगा तो इट इज लाइक जो प्रॉक्सिमेट सॉल्यूशंस दवाइयां आपको दे रही हैं, जो विवेक ने आपको बताया है, once you get into a structured guided by ऐसे structured and guided eating habits and eating windows and intermittent fasting schedule with us, and not if you do it yourself, there is a very thin line which differentiates between starvation and fasting. If you get into starvation, all your problems will start multiplying more. But when you get into fasting, what happens? As soon as you get into a structured fasting, सबसे पहले आपकी बॉडी का फ्लूइड चला जाता है. Your excess fluid goes down. So once your body's excess fluid goes down, it acts. So IF is acting as a diuretic. So it is balancing your sodium and potassium so that आपका BP जो है control में है. Second is that intermittent fasting जो है, it will make you it makes you start burning fat as ketones. Now ketones have a thing of reducing your reactive oxygen species, and they have a thing of dabbing this nitric oxide synthesis, IENOS. ये इसको automatically increase करके आपका NO बढ़ा देता है, आपका nitric oxide बढ़ा देती है. Second thing is that hormonal. Second thing is that the hormonal changes which are there, like insulin, leptin, ghrelin, all these are focusing on increasing your adrenaline hormone levels so that your actually in India, what we generally feel is that because of kidneys, the thing is that as Vivek told that aldosterone is a hormone which is regulated by which is produced by adrenaline glands, जो आपको जो किडनीज जो है इसको रिस्पॉन्ड करके इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर. दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. बिकॉज ऑफ हाई टेंशन एंड बिकॉज ऑफ आवर लाइफ इन इंडिया दैट वी गेट इनटू दैट, हम 7 दिन काम करते हैं, सारों दिन काम करते हैं, वी आर इनटू दिस टेंशन एंड ऑल. तो मोर ऑफन देन नॉट द होल फोकस इज ऑन किडनी, एंड स्पेशली पीपल हु आर टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिसिन एंड डायबिटिक मेडिसिन, दे आर आल्सो पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन किडनी.
ultimately leading to this thing called high blood pressure, which is actually a symptom and not a disease. It's just a symptom about something. It is a approximate problem of something ultimate. Okay, then the thing which I would like to again tell you is that when you don't do this regime in a So am I the only person who has lost Sunil sir, or No, we all of us lost him. अच्छा ओह अच्छी लग रही है इनकी फोटो पड़ी पलक से बंद करी कि रोज सुबह का दूसरी चाय पीने से मेरे वोमिट होती थी। So PM he is the person who's talking to himself now. दूसरी चाय शुरू किया हूँ, हो गए मैं साल 2 साल, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह नहीं होती है। Okay, so Sunil sir, we have lost you, so I'll continue from here. So the point is that technicalities we encourage people to ask. It's always a good discussion to have, on scientific terms. I won't say medical terms, because medical science is not trying to find solutions, or even if they are not able to reach, the solution as such. So, Thank you. Thank you, अगर वो Vivek. लाइफस्टाइल डिजीज है और उसको क्लासिफाई भी लाइफस्टाइल डिजीज किया है, सो व्हाट वुड द कॉमन सेंस टेल अस कि वो तो लाइफस्टाइल से ही ठीक होगा, जो प्रॉब्लम जिस चक्कर में हुई है उस वजह से। हाँ, सो या अच्छा, यू आर we had बैक। a spike of there was a इंसुलिन power स्पाइक। problem in my this thing, so I had to restart my. I have a question too. Yeah, please ask it. Chicken breast. I'll So give you I another want one. to ask that supposing if in my lineage, Chicken supposing breast. if I'm I'm not gonna want to there's take the disturbance, can I go No, ahead? उसको तो Just लेके a नहीं sec, आओगे just a chicken sec. breast. Guys, If come you on. put one, We can answer only one question at a I'll time. get you all the. So what you can do is take a. Oops. Okay. यहाँ से just take one chicken. But what can Vivek, fit I under think your? just mute What's everyone that? and Yeah, selectively yeah. unmute, So, please. but typically, we are all Or hearing this big? This big everybody is right too big, now. right? Under my what? Under your. Oh, everything. This is good, right? Okay. Yeah, so I want to ask Yeah, that please, supposing if please. I'm genetically predisposed, supposing if my mother had diabetes and if my mother had hypertension, and if I keep my lifestyle all right, as in if I just do the right things, how likely am I to still develop hypertension or diabetes maybe You talk in to future? what? Sasha. Yeah. Okay, so they're Can you taking you hear to the me? airport, right? Yeah. Okay. Well, can everybody's fine? They're muted, no? Yeah. Okay, Suhana, what you're saying is that you are genetically predisposed. Now, at UVM, we always feel that diabetes, genetically getting predisposed to diabetes is a study which has happened 2-3 times, but there are still no conclusive evidences. Of course, there are certain evidences, but the thing is that these studies have not actually made a final decision whether you are genetically predisposed to high blood pressure and high diabetes. For example, once you're born, there are no genetic markers which will always ensure that you get into atherosclerosis. More often, it is, of course, rare cases, but more often than not, what happens is the eating habit and the life of a family remains the same. Okay, once a woman gets pregnant, she has got a body type. Once the sibling comes out, they also inherit certain blood content and other aspects from them. Then they live in that same lifestyle. They grow up with the same lifestyle and the same kinds of eating habits. It might be wrong, it might be good, it might be anything. So the question first and foremost is that we would like to again think a bit skeptically whether genetic predisposition to lifestyle diseases is an actual proper gold standard fact or not, because this is again open to discussion in all forums in the world, first and foremost. Second is, if you follow a proper, I would rather say a actual diet, the way we used to follow years and hundreds and hundreds of years ago, where we used to be time sensitive also, rather than being what to eat, we were also focused on when to eat.
If you continue that, we can assure you that you will not get into the thing of having diabetes or high blood pressure, even in a very, very far future of your life. Irrespective of the fact that you are predisposed or not. So it's just a predisposition. And that is also a question mark. Like we Yeah, are a firm believer that it is a genetic disposition. Very few studies are there. We have researched those studies. There are very few studies, and the evidence is also inconclusive. It says it may indicate that Falana E, they have some coding of some gene. It may indicate predisposition. Okay. yeah. So I hope you have answered your question. Do you think that eating food that is not organic, as in, food that we are eating, pesticide-laden food or, fertilizer-laden Yes. food can also Yes. predispose us to having these lifestyle diseases? Absolutely, you're absolutely correct that once you have this pesticide-ridden food and everything, all these things get into in your body in a toxin. Okay, I'll just tell you in 1 minute the brief what happens. Pesticides, insecticides, refined oil, processed food, all these things have got certain. Actually, in 21st century, we have a lot of poisons which we are continuously ingesting. In our body, mostly I'll tell you lead based. Okay, now the thing is the Inhalation body. also. I mean, there is pollution in the atmosphere also. So we are Yes, continuously yes, yes, inhaling. yes, absolutely. Yeah. Yes, So you're I would absolutely correct. Now before the thing before is, before you start answering, I'd like to further focus my question. I want to ask that in spite of having a good diet, I mean, what you prescribe, I am constantly exposed to a lot of toxins, through my food, through the atmosphere. So what I want to ask you yes, is, will diet help me to reduce that kind of a burden? Is what my actual question is. yes, I will answer you actually specific to your answer. Okay, I will answer you the specific question what you are answering. So may I start? Right. Yes, So, yes, yes. Suhana's question is basically the toxicity in the environment which is being continuously ingested by us. Will that also be mitigated with the Yuvam diet plan which we are giving? So, Suhana, let me tell you, and the people who are the people who are already in our diet plan, as you said, we give not a diet plan but a exercise schedule and a supplement set schedule, and we give certain things which are supposed to go in your body. Now the holistic aspect of that. Okay, before I start, I will tell you what happens with this toxins so that you understand what we are giving and what we are doing. When these toxins, most of them are lead based and other heavy metal based, get inside your body. Now our body is biologically a old evolutionary body. Your body does not know how to deal with these toxins. It does not know how to deal with it. So what the body does, in fact, in the body, your organ, it's called liver. Liver, with the help of sulfur, which is absorbed with onions and other aspects, sulfur is there in your body. With the help of sulfur, it isolates these molecules of these toxins. It isolates, and all these toxins are actually fat, oil soluble and not water soluble. It isolates them. It signals your body, hypothalamus signals the liver to make fat by de novo lipogenesis. The fat is made. These isolated toxins are put in this fat, and this fat is stored in your love handles, buttocks, tummies, thighs, face, everywhere. So this is the way your toxins are being stored in your body. It cannot be flushed out. Now the problem in 21st century of weight reduction and trying to get into a healthy lifestyle is, once you start reducing weight, these fats which have already been years, 15-20 साल से जो तुम्हारे toxins अब आपके fats में subcutaneously skin के नीचे जो आपका fat है उसमें store हैं, ये सारे जो fat burn होते हैं, and they start giving you energy. You burn your fat, you get slim. But once these fat starts burning, these toxins starts coming back to your bloodstream. Now, once they start coming back to your bloodstream, the cycle repeats. That your hypothalamus signals कि fat बनाओ, इसको वापस blood से toxins को वापस fat बना के रखो. So you can't get slim. We at Yuvam give you certain supplements. We at Yuvam give you certain supplements in which what they do is they when these toxins are re-released in your bloodstream, or the fresh toxins from body or from the environment gets into your bloodstream, these supplements will isolate
these toxins from your blood, and through your digestive system, it lets them go out. So we also, so this is again, so with your diet, So do you with mean to your say time that restrict, these toxins are not entering the cellular machinery? They are just circulating in the blood and they're getting stored as fats. And through the yes, supplementation, I can just throw them out. So they are not entering the cellular machinery. they are also entering your cellular machinery. The thing is that, okay, I will tell you, what is body trying to do? Again, the body is trying to get all these toxins, trying to store them as fat, but it is not 100% thing. All those things which are coming out, for example, the de-weeding toxin, वो जो the de-weeding insecticide, the pesticide of de-weeding, which is generally used by farmers and everywhere in the palak, और ये जो हम भी green vegetables वगैरह खाते हैं, this the molecular structure of that major toxin is actually very similar to your insulin like hormones, and it is very similar to estrogen. So what happens is, once you have this toxins, these toxins start penetrating your cells, and they start imitating these hormones. So that's why you start getting hormonal imbalances and other aspects in your body. The major problem of क्या बोलते हैं, like in the couples, what we are facing, what we generally face nowadays, and a lot of people in 21st century are facing, is infertility. मतलब कि क्या बोलते हैं ना कि यार, there is a problem of this thing, conceiving and all those things. All these are problems happening because of because of penetration of these toxins in the cells. We at Yuvam are not claiming that we will 100% solve this, but we can assure you that we will mitigate this problem by ensuring that the toxins which are pre-stored in the body are flushed out. And with our regime, the toxins which you are ingested continuously every day through pollutions and your eating habits will also get flushed out. Not 100%, but it will be much, much more than what you are right now. Thank you very much. Thanks. Yeah. Okay, so any other question before we wrap up? Yeah, about blood pressure specifically. Yeah. Not about blood pressure, but what is the next step? Are we going to have another meeting, or what's going to happen next? So, ma'am, typically this is just a knowledge sharing session where we are trying to, pass on the information. For enrolling and all, we'll contact you separately, ma'am. So, we'll send you the typical, version which we send to our members, and you can enroll through the form which will be sent to you. So that would be separately. You can Today's flash the session is number on only which they can about- send their WhatsApp numbers. So anybody who's interested, I would say, like to add on to it, they can share their WhatsApp numbers who want to join the program, and we'll take it forward from there. तो वो chat पे ही आप अपना लिख सकते हैं. Yeah. Any other question anybody is having with respect to specifically to hypertension? Going forward, I think it would be pertinent to cover diabetes, because it is a twin of hypertension in the next session, which we'll be having after 15 days. So, How long will you take to reverse blood pressure? Okay, now you ask me a very, very specific question. So the problem is that with this question is, it is very, very specific to a body type. Matlab how, if I ask when a person asks us that, we like to ask him, how long have you been abusing your body? Now, can you answer that? You can't answer that. So first, the thing is, what we do is, once you interact with us, we will ask you, the interaction lasts for an hour plus, where we ask you very exhaustive series of questions to assess how much damage is there in your body, and all these questions which we ask are basically with an idea that your body is actually replying to you in a language called symptoms, and someone needs to understand those languages, that language of the body. And once we understand what actually is happening in the body, then we give you our advice, we give you your regime, and in that we tell you how much time you will take. So if you ask me, out of the hand, we don't have a template that we can put on everybody. Okay. So what we do is, once we come to know about you, then we will be able to tell you for you only specific, whether it will take 6 months, 12 months, 15 months. This is a thing. Till now, the clients which we are having, we have generally given the
the longest target as 15 months. As far as you are concerned, it can range anywhere between minimum 6 to 15 months, irrespective of whether you are having your problem for the last 15 years also, because the recovery ability of our body is tremendous. Okay, just to add to that also, typically, So there is still hope. just a people having, hypertension as a case in isolation is generally not there. People are having other comorbidities also. We are not, Yeah. Yes. हम कोई hypertension ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं. We are here to ensure that total health of a person is restored. So a person who may feel that today he knows that he is hypertensive, but he doesn't know that he is going to be contracting diabetes, 5 years down the line. Through the predictive modeling, we are able to find out that also. So we are talking about a total health paradigm, जहाँ पर if a person knows कि other comorbidities they coexist, or if he doesn't even know at this kind of a stage, we find out that and we restore total health. So it may take some time. So that time is not for curing hypertension. That time is for ensuring that he is having a perfect health going forward. So by the time he leaves us, we'll be as good as us in that sense. Yeah. Yes, ma'am. Indrani, ma'am, you were asking a question. Yeah, I was saying there is still hope for some of us. Indeed, ma'am. A human lifespan is 150 years. How old are you, ma'am? That's what you told me, and I'm hoping that will work. Yeah, indeed it would. Not So, that it's going to be great living that long in a no, planet it would which be. is changing so much. We need to reverse climate change too. Okay. So yeah, reversal is a given because human body is trying to heal itself every moment, and it's just that we need to ensure that all those impediments which are there, they are cleared through a regulated protocol which we offer. And once you keep following that, you will start loving the new lifestyle. You'll start getting younger also, and probably a That's lot of nice. people from here would be able to join our the phase 2 part of it, which is the reverse aging program, and tend to literally get younger biologically. Okay, so any other question, anybody, before we wrap up? So we have just 1 minute left. Yes. Good morning, Vivek, and good morning, everyone. Ruchika here. Yeah, hi Ruchika, how are you? So we were missing you. I'm fine, absolutely. So I was waiting for Yeah. everyone to finish the question so that I can put my own question. Yeah. Please, So sure. I just want to know, like you said, that intermediate fasting one should do and one should have only twice a day. See, it's very difficult for me to have twice a day, very difficult for me to start. I just want to know that the time period between the breakfast and lunch, what we can have in between, right? Not snacks, हाँ. fruits and all, if you can advise. Okay. So firstly, अगर मैं बोलूं कि let's the entire group of 31 people who are participants, हम एवरेस्ट चढ़ जाते हैं आज ही, चलो, तो वो तो मैं भी नहीं Yes. कर पाऊंगा ना. So you have not been able to do it for a reason. Okay. Presuming that you would not be able to do it ever is something, I would like to tell you that, get out of that mindset. You can do wonders. Firstly, there are people out here, who are doing this program. So many of them are part of it. Manisha ma'am, why don't you throw some light on this? You're just smiling. She is one of them. Yeah. Ask her. She'll reply. I'm not going to answer this. This question is for you, Manisha ma'am, from Ruchika Vora. कि ये कैसे होगा जो कि नहीं हो सकता. Hi, It's Ruchika. very difficult. Hi. So, Morning. hi, Vivek. Hi, Sunil. Everybody. I joined Hi, this Manisha. program 2 months back, and even I thought, we are so fond of eating. It's more of a pastime than actual need of the body, which I've realized now. And it's been a great experience. I've had no problems of weakness, dizziness, nothing of the sort. I've been able to fast regularly. I've even tried a little bit of a longer fast also, and I've managed to do it wonderfully with no drop in energy level at all. Nothing at all. Only following the diet that they have suggested, only following the supplements that I'm taking regularly, there is no problem at all. It's like a huge block that we have in our mind that we need to eat to feel a lot of energy. And believe me, when you eat, your energy drops. You feel sleepy.
after you finish eating. And otherwise, like now I eat at 3 o'clock. My eating window starts at 3 o'clock in the afternoon, carries on till 8 o'clock in the night. And I can eat not anything. I have to Only 5 obviously eat hours. consciously. And but it's amazing. It's a mental block. You just decide it has to happen, it will happen. There's no problem at all. Yeah, That's thank you so wonderful, much for Monisha. sharing your You have experience. reduced it for 5 hours. Sorry? Okay, that's Yeah. wonderful. You reduced your window up to 5 hours from 8 now. Yeah. But congratulations to you. Thank you. I also lost 9 kgs. Wow. In how much time? Actually, it is showing on your face. I didn't want you to tell it right now in front of so many 9 people, but it's kgs in actually how showing on many your face. days? 2 months. Wow. But And you have been sorry. following the same routine every day, like you said that you eat Yes, less and exercise yes. more. So Yes. No sweets, no milk, no wheat, nothing. Wow. Okay. so it's The not about concept is must be not to good. eat less. It is to eat at what times matters. We will not ask you for portion control. you can eat as much as you want. You know? Yeah. Okay. So Ruchika, you have another question? My question query is over in the sense that she has cleared, and I will also follow the same, hopefully. Yeah, indeed. So anybody, any question? This is the final one which we'll take, and before we close down the session. Yeah, hello everyone, can you hear me? Yeah, we can, but we can't see you, Manish. Okay, I'm sorry I'm not on the video call, but all I want to say is I have had these sessions before Yeah. in a lot of places, but what I like about this session is that you guys are very honest. Okay, nobody's promising something like we can do it tomorrow in 1 week or 2 week. That's the first thing that you should look for whenever you join a program, because a lot of marketing and sales actually would promise you something to get in. And I have gone through some of the suggestion from Vivek for some time on intermittent fasting, and it has helped me. I've not gone through the real program, but I'm very impressed by how they are taking it. So I just want to say that this is a great program, I guess, and how you guys are running this. Congratulations, and I'm sure you guys will be very successful. That's all I want to add. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Manish. Okay, so I think, we are done with the questions. So all those who don't have one, I presume कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है जो हम समझाना चाहते थे. ठीक है, that's all we can presume. But what you can do is, spread the message. There is an urgent requirement. Every family is affected. Many members of a family are affected. Because hypertension especially is a silent killer, वो नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है. आप प्लीज अपना भी बीपी मेजर करिए और लोगों को भी बोलिए मेजर करने के लिए. If the systolic is more than 130, there is, a red herring already. It is only going to lead to further problems. Do not take it lightly. क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है. पीपल हु आर हैविंग लिवर फेलियर्स, उनको एक हफ्ते पहले तक नहीं पता होता कि उनके लिवर में प्रॉब्लम है, एंड सडनली दे कोलैप्स. दैट इज ओनली फॉर अ रीजन दैट आवर बॉडीज आर सो रोबस्ट दैट दे वुड नॉट गिव अस अ वार्निंग. क्योंकि अगर वो वार्निंग देने लग गई तो हम और आप बैठ के बात नहीं कर सकते. इतनी प्रॉब्लम्स हैं सबको. So it would not give you a red herring till the time it is beyond its scope and control. So spread the message so that people should get, active. At least all those people who are here, आप 2-4 लोगों को बताओगे, so people would tend to get aware of all these things. So start with the BP measuring part of it, and going forward, start looking for solutions how you can undo the problems which have been created. So that is all I have, folks, for today. And thank you so much for participating in the session. It was really great having you here. And, all those who have joined, I would request कि आप अगला भी join करना. That would be 15 days hence. And आज आप question नहीं पूछ पाए हो तो एक list बना लेना so that you can ask us later. Or any which way, through our website, you can always contact us. And all those who know me or who know me and that person, we are always a call away in that sense.
Okay, so thank you so much, and we'll end the session now. Good day. Okay.